आचार्य मुकेश भारद्वाज पूज्य महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। राधे राधे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। आप सभी को राधे राधे। एक दक्षिण भारत में कृष्ण वीणा नाम की एक नदी के तट पर एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में एक रामदास नाम के ब्राह्मण के घर एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम कुछ और नहीं, बिलमंगल जी था। वो बिलमंगल बालक जो है, थोड़े से जब बड़े हुए बचपन में ही दैव योग ऐसी घटना घटी कि उनके माँ बाप दोनों ही जो है शरीर छोड़ गए। अब अकेला बालक, मेरे भाई बहन, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुमति कुमति सबके उर रहई, नाथ पुराण निगम अस कहई। सुमति और कुमति हर व्यक्ति के अंदर वास करती है, हर व्यक्ति के अंदर, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है, कुसंग मिलता है तो कुमति का बीज अंकुरित हो जाता है, और जब सत्संग मिलता है तो सुमति का बीज अंकुरित हो जाता है। हर व्यक्ति के अंदर सुमति कुमति होती है। संगति खराब हुई और वो बालक परम भ्रष्ट हो गया, पैसा बर्बाद करता। और एक दिन मेरे भाई बहन, उसने एक वेश्या को देखा जिसका नाम था चिंतामणि। चिंतामणि नाम की वेश्या को जब देखा तो ध्यान रखें, विकार हमेशा हृदय में दो जगह से प्रवेश करते हैं, एक तो कानों से, दूसरा आँखों से। यदि कानों से गंदी बातें सुनेंगे तो विकृत होगा हृदय, और यदि आँखों से गंदा दृश्य देखेंगे तो भी हृदय विकृत होगा। और आज ऐसा मन खराब हुआ इसका कि उसी समय इसने वेश्या से ये बात करी कि आज के बाद तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई नहीं आएगा, तुम्हें जितना धन चाहिए मैं दूंगा। अब तो दिन रात जब देखो तब बिलमंगल जी उस वेश्या के पास ही रहते। मति भ्रष्ट हो गई, बिल्कुल मति भ्रष्ट हो गई। लेकिन एक दिन ठाकुर जी ने प्रेरणा करी कि बिलमंगल जी के पिताश्री का श्राद्ध था। ब्राह्मणों ने और अड़ोस पड़ोस के जो लोग थे उन्होंने कहा कि बिलमंगल बेटे, आज तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है, और आज के दिन भी यदि वेश्या की देहली पर जाओगे तो सत्यानाश हो जाएगा, ये तो सब कुछ ख़त्म है, जाना मत बेटे। दिन भर तो रुके रहे, श्राद्ध वगैरह किया, लेकिन जैसी ही रात्रि होने लगी तो बिलमंगल जी से रहा नहीं गया। बाहर निकल करके देखा कि मूसलाधार बारिश हो रही है, बादल गरज रहे, रात्रि का समय, घनघोर रात्रि। लेकिन कामातुरानाम भयम न लज्जा, कामातुर व्यक्ति को ना तो भय होती है और न लज्जा होती है। चले वहाँ से बिलमंगल जी। नदी पड़ती थी बीच में, नदी में बाढ़ आ रही थी, पानी उफान पर था, और उन्होंने देखा कि नदी के किनारे जो झाड़ी थी उसमें कुछ उलझा हुआ है। देखी तो लाश सड़ रही थी, और इतने कामांध हो चुके थे मेरे भाई बहन कि उसी लाश को ही वो नौका बना करके इनके इन प्रकारण पार हुए। और छत पर सो रही थी चिंतामणि। जब चिंतामणि के पास इनके इन प्रकारण चढ़ते हुए पहुँचे और आवाज़ लगाई, चिंतामणि। जैसे ही सुना मेरे भाई बहन, जैसे ही सुना, चिंतामणि डर गई और अचानक खड़ी हुई। कह रहे कौन? बोले मैं बिलमंगल। कह रहे बिलमंगल, इतनी रात को? तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है, इतनी भयंकर बारिश हो रही है, इतनी रात को तुम यहाँ पर आए हो? और जैसे ही सुना तो बिलमंगल ने कहा कि देख, मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूँ, मैं रह नहीं पाया। और ये सुनते ही सज्जनों, उसी समय उस वेश्या ने पास में आकर के हाथ पकड़ करके कहा कि तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई बिल्कुल, इतनी रात को। जैसी पास में आई वेश्या तो इतनी बदबू आ रही थी बिलमंगल से, इतनी बदबू आ रही थी, वो एकदम पीछे हटी। कह रही ये क्या है तुम्हारे शरीर में? नदी कैसे पार करी थी तुमने? बोले नदी तो एक लाश पड़ी हुई थी उससे। अरे राम राम राम। उस वेश्या को इतनी ग्लानि हुई बिलमंगल से। बोले मति भ्रष्ट हो चुकी तुम्हारे, इस हाड़ मास की देह के लिए इतनी प्रीति तुम्हारी? शायद तुम्हें पता नहीं कि ये शरीर भी एक दिन उसी बदबू के ठिकाने पर पहुंचेगा। बिलमंगल, मुंह से क्या निकलती है? गंदगी।
नाक से गंदगी 2 दिन 4 दिन आप साफ मत करो, कान से गंदगी, ये जितने भी रोयाबली हैं सबसे गंदगी, मलमूत्र से गंदगी, और इस मलमूत्र की पुरी पर तुम्हारा इतना प्रेम, मर जाना चाहिए तुम्हें। अगर कदाचित ये प्रेम श्री ठाकुर जी से होता, उन परमात्मा से होता, तो मुझे भरोसा है कि वो ईश्वर स्वयं तुम्हें लेने के लिए आते। शर्म करना चाहिए तुम्हें बिलमंगल। और जब ये उल्टी सीधी बातें कही मेरे भाई बहन, कई बार मैं आपको बात बताऊं कि जीवन बदलने के लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा प्रवचन हो, कई बार छोटी सी बात लगने से जीवन बदल जाता है। हाँ, छोटी सी बात लगने से जीवन बदल जाता है। उसी समय झर झर करके रोते रह गए बिलमंगल कि ये क्या हो गया भाई, मैंने अपना जीवन पूरा बर्बाद कर दिया, पूरा जीवन बर्बाद कर दिया एक वैश्या के संग में। उसी समय हाथ जोड़ करके बिलमंगल ने कहा कि चिंतामणि, तू है तो मेरी प्रेमिका, लेकिन मुझे लगता है कि आज के बाद तू मेरी गुरु है। बस मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कर। और हाथ जोड़ करके बिलमंगल जी उसी क्षण वहाँ से निकल गए। इतनी हृदय को आघात हुआ, इतनी चोट लगी, निकल गए उसी समय। रात्रि भर चलते रहे, एक नगर में पहुँचे, चलते चलते कि अब तो मुझे वृंदावन ही जाना है, वृंदावन जाना है। उस नगर में जब पहुँचे मेरे भाई बहन, तो एक बड़ी विचित्र घटना फिर से घट गई कि वहाँ पर एक कोई सुंदर स्त्री जा रही थी, और उस स्त्री को देखते ही फिर से चिंतामणि याद आ गई, और उसी स्त्री के पीछे 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 उसी समय चले गए। और वो स्त्री तो अपने घर में घुस गई, दरवाजे पर बैठे रह गए। बिलमंगल दरवाजे पर बैठे रह गए। उसका पति बाहर आया कि भाई कौन हो तुम, जनेऊ इत्यादि धारण कर रखा है, लगता है कि तुम ब्राह्मण हो, कौन हो? बोले हाँ भैया ब्राह्मण हूँ। अरे तो यहाँ क्यों बैठे हो? कारण कि तुम्हारे घर में जो स्त्री गई है ना, वो स्त्री मुझे एक बार देखना है, जी भर के उसको एक बार दिखा दो। वो जो व्यक्ति था वो बड़ा गंभीर, बड़ा सुलझा हुआ था कि शायद कोई भटका हुआ है। उसको बुलाया और सामने स्त्री खड़ा करके उसने कहा कि भाई इस स्त्री में ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम कामांध होकर के पीछे चले आए। जब ये उस पुरुष ने ये बात कही तो बिलमंगल जी की हृदय हिल गया कि हे भगवान, मेरे ठाकुर जी ने, मेरे कृष्ण ने तो मुझे अपनी ओर बुलाया था, लेकिन इन नेत्रों की वजह से मैं फिर से संसारी कामासक्त हो गया। मैं ऐसो तनु राखे कहा करे हैं, इतनी ग्लानि हुई। उस समय उस स्त्री को देखते देखते मुस्कुराहट आई चेहरे पर। 2 शूल उठाए, पास में पड़े हुए थे, कांटे बड़े बड़े, और लेकर के दोनों आंखों में भोंक दिए। झरझर करके रक्त बहने लगा, सिसकारियां भरने लगे। कष्ट तो बहुत हुआ, लेकिन संकल्प दृढ़ था कि इन्हीं नेत्रों की वजह से मैं पथभ्रष्ट फिर से हुआ हूँ। और आंखें फूट गईं। वो दोनों दंपति को भी बड़ा कष्ट हुआ कि हमारी वजह से एक ब्राह्मण की आंखें चली गईं। और रुदन करते हुए रक्त बहता जा रहा है, रोते भी जा रहे हैं। हे गिरधर गोपाल, हे गिरधर गोपाल, श्यामा दीन दयाल, भक्त वत्सल, सबके संबल, मुँह पर हो निहाल। हे दीन दयाल। रोते हुए बिलमंगल जी चले जा रहे हैं। दिन भर चलते रहे, रात भर चलते रहे, पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, गिरते पड़ते हुए चले जा रहे हैं। और चलते चलते मेरे भाई बहन, बिलमंगल जी ने उस समय एक कमाल हो गया। बिलमंगल जी सोचने लगे, कन्हैया, हे कृष्ण, मैंने सुना है कि तुमने तो बड़े बड़े अधम, बड़े बड़े पतित तारे हैं। मैंने सुना है कई जगह कि एक से एक गिरे हुए व्यक्ति, एक से एक बिगड़े हुए व्यक्तियों को आपने संभाला है। गोविंद, हमारे नंबर पर आप कहाँ हो? आपके लिए तो मैंने ये घर द्वार ऐशो आराम सब छोड़ दिया। हे नाथ, आपके लिए ये नेत्र भी त्याग दिए, क्योंकि इन नेत्रों की वजह से मैं आपके मिलन में मुझे परेशानी हो रही थी। ये नेत्र भी त्याग दिए। अगर अभी भी नहीं मिलोगे तो तुम्हें भक्त वत्सल कौन कहेगा, कौन कहेगा? जब ये भाव रखा बिलमंगल जी ने रोते हुए,
चले जा रहे हैं डंडा टेकते टेकते भूखे प्यासे। उसी समय आवाज़ आई, ओ सूरदास भैया, ओ सूरदास भैया। और जैसे ही वो आवाज़ सुनी मेरे भाई बहन, आवाज़ सुनते ही कानों में ऐसी आवाज़ आई, ऐसी सुंदर आवाज़ आई, मृतक जी आपने गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र भय और जब आई, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अभय भवन से आए। ऐसी सुंदर वाणी को सुन करके स्फूर्ति आ गई शरीर में। चारों ओर बिलमंगल जी देखने लगे, बिलमंगल जी देखने लगे, भैया कौन है, कौन है भैया, कौन है। चारों ओर जब देखा उन्होंने तो दृष्टि डाल रहे हैं, हाथ घुमा रहे हैं चारों ओर कि शायद कोई दिख जाए, क्या शायद कोई महसूस हो जाए। उसी समय सामने से आवाज़ आई, सूरदास भैया आप बहुत भूखे लग रहे हो, मुझे आप बहुत भूखे लग रहे हो, आपके लिए ये मैं कुछ प्रसाद भोजन लाया हूँ, आपके लिए शीतल जल लाया हूँ, जल पी लो, प्रसाद पा लो। और जैसे ही प्रसाद दिया, स्वयं ये बालक कोई और नहीं मेरे भाई बहन, स्वयं श्री कृष्ण है, स्वयं श्री कृष्ण है, जिनको बांके बिहारी कहें, राधा वल्लभ कहें, राधा रमण कहें, भक्त वत्सल कहें, कुछ भी कहें, ये वही सर्वेश्वर प्रभु हैं, ये वही हमारे ठाकुर हैं। और आज उन्हीं के हाथों से दिया हुआ प्रसाद जिस समय बिलमंगल जी ने, सूरदास जी ने पाया, रोमांचित हो गए बिलमंगल जी, रोमावली खड़ी हो गई और इतने गदगद हो गए, इतने गदगद हो गए। आहा, हाथ जोड़ करके बिलमंगल जी कहते हैं, भैया लाला तू कौन है, कौन है लाला, कहाँ नाम है तेरो, कहाँ को रविवार हो है। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि बाबा मेरा तो नाम कछू ना है, मेरे तो जो नाम ले दे वही है मेरा नाम, और यहीं पास कोई रविवार हूँ मैं। लाला काम क्या करे तू। बोले बाबा मैं गैया चराऊँ, मैं गैया चराऊँ। और आप संकोच ना करो, संकोच ना करो बिल्कुल भी, मैं आपके लिए कल भी प्रसाद लेकर के आऊँगा, कल भी प्रसाद लेकर के आऊँगा। और अगले दिन जिस समय बिलमंगल जी चले जा रहे थे डंडा टेकते टेकते, उसी समय फिर से आवाज़ लगाई, अरे सूरदास भैया, अरे ये तुम्हारे ताई प्रसाद लाया हूँ मैं, भोजन तो कर लो। और जैसे ही ला करके सज्जनों प्रसाद दिया, भोजन पाया, इतने गदगद हो गए सूरदास जी, बिलमंगल जी, जितना भी हृदय का पाप था मेरे भाई बहन सब दूर हो गया। श्री ठाकुर जी स्वयं कृपा कर रहे हैं मेरे भाई बहन, सब पाप दूर हो गया, अंदर के कलुष संताप ताप सब खत्म हो गए, इतने गदगद हो गए। सोच रहे हैं कि ये है कौन बालक जिसने मात्र 24 घंटे में मेरे अंदर से चिंतामणि का चिंतन निकाल दिया, और कल से जब से ये बालक मिला है इसी की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही है। इसी की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही है कौन ये बालक। और जब ये चर्चा मन में आई, उसी समय धीरे से श्री ठाकुर जी ने आवाज़ लगाई, बाबा, ओ सूरदास बाबा, हाँ लाला, वृंदावन चलोगे। वृंदावन चलोगे। ये शब्द जैसे ही सुना बिलमंगल जी हिलकी भर भर के रो पड़े कि लाला मुँह को लगे तू ईश्वर है, क्योंकि जो जो मेरे हृदय में चल रहा होता है वो सब तुझे पहले ही पता चल जाता है। हाँ भैया चलूँगा, मैं वृंदावन चलूँगा। अंधे बिलमंगल जी ने हाथ किया कि हाँ भैया चलूँगा वृंदावन। पड़ा हुआ डंडा जो था बिलमंगल जी का ही, वो डंडा पकड़ा दिया कि लो, एक हिस्से को तुम पकड़ लो, एक हिस्से को मैंने पकड़ रखा है, मेरे पीछे पीछे चले आओ। और जिसके रथ के सारथी स्वयं ठाकुर जी बन जाएं, वो तो मंजिल पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा भैया, पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और थोड़ी दूर चलने के बाद में उसी समय श्री ठाकुर जी ने कहा, उस बालक ने कहा, सूरदास भैया लो आ गए हो तेरो वृंदावन, ये आ गया वृंदावन। और जैसे ये कही तो बिलमंगल जी के रोए खड़े हो गए कि अभी कुछ देर पहले ही हम चले हैं और इतनी जल्दी वृंदावन आ गए। कहाँ दक्षिण भारत और कहाँ उत्तर भारत, हो ना हो ये कोई साधारण नहीं है, ये निश्चित ही वही है सर्वेश्वर जिनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था।
वही श्री ठाकुर जी हैं जिनके लिए मैं ये चिंतन कर रहा था। और मेरे भाई बहन उसी समय निवेदन किया, सूरदास जी ने, बिलमंगल जी ने निवेदन किया कि भैया नेक आ जाओ मेरे पास में, नेक मोह को धन्यवाद ज्ञापित कर लें दो, मोह को धन्यवाद ज्ञापित कर लें दो। और उसी समय ठाकुर जी ने आकर के जैसे ही हाथों में हाथ रखा, ऐसा करंट लगा शरीर में, ऐसा करंट लगा मेरे भाई बहन, जो सप्त चक्र है मूलाधार से लेकर के ब्रह्मरंध्र तक, वो सातों चक्र जागृत हो गए बिलमंगल जी के, और दिव्य प्रकाश अंदर शरीर में जागृत हो गया, अज्ञानांधकार पूरा समाप्त हो गया। और उसी समय समझ गया कि भैया तुम कोई और नहीं हो, तुम मुझे लगता है मेरे ठाकुर हो, मेरे गोविंद हो, मेरे गोपाल हो, मेरे मुरलीधर हो। इतना जैसे ही कहा, श्री ठाकुर जी ने हंसते हुए हाथ छुड़ाया, कह रहे बाबा मैं को ना हूँ, मैं तो एक ग्वारिया हूँ मैं। और ये कह करके जाने लगे। बिलमंगल सूरदास जी रोने लगे, कृष्ण हस्त मुक्षिप्त या तो सी बलाद कृष्ण किमद्भुतम हृदयाद्यसि निर्याशी पौरुषम गणयामिते। एक कृष्ण, ये हाथ छुड़ा करके जा रहे हो, इसमें कोई तुम्हारा पौरुषत्व थोड़ी ही है, हृदय से जा करके दिखाओ तब हम तुम्हें पुरुष कहेंगे। और जैसे ही ये बात कही मेरे भाई बहन, हाथ छुड़ाए जा तो हो निवल जाने के मोह, और हृदय से जब जाओगे तो सबल बदूंगो तो है। जब ये बात कही उसी समय श्री ठाकुर जी ने आकर के गले से लगा लिया बिलमंगल जी को, गले से लगाया। हिलकियों से रो पड़े बिलमंगल सूरदास जी, हिलकियों से रो पड़े। और उस समय रोते हुए सूरदास जी को मेरे भाई बहन श्री कन्हैया ने, बालकृष्ण प्रभु ने दोनों हाथों से उनकी आंखों पे हाथ घुमाया। और उसी समय जो चर्म चक्षु फूट चुके थे, जा चुके थे, वो चर्म चक्षु पुनः दिव्य ज्योति आ गई। और ज्ञान चक्षुओं से तो ठाकुर जी का दर्शन कर ही रहे थे वो, क्योंकि प्रसाद पा रहे थे उनके हाथ का। और आज जैसे ही चर्म चक्षुओं से गोविंद को देखा, चरणों में गिर करके हिलकी भर करके रोने लगे। हिलकी भर करके रोने लगे। हे करुणा सिंधु, हे दीनदयाल, हे भक्त वत्सल, आप तो आप हैं। इस नाची से इस दास पर आपने कृपा करी। चरणों में गिर करके फूट फूट करके जब रोने लगे, फिर से ठाकुर जी ने खड़ा किया। और पुनः भक्त और भगवान का ऐसा अद्भुत मिलन हुआ वृंदावन में, ऐसा अद्भुत मिलन हुआ। फिर वृंदावन छोड़ करके बिलमंगल जी नहीं गए। वृंदावन छोड़ करके बिलमंगल जी नहीं गए। ऐसा अपार आनंद हुआ। और श्रीधाम वृंदावन में ही बिलमंगल जी, कमाल की बात, ऐसी वाणी सिद्ध हो गई उनकी कि फिर उन्होंने कृष्ण करुणामृत ग्रंथ का निर्माण किया। अद्भुत और अनूठा ग्रंथ है कृष्ण करुणामृत, जिसमें मेरे भाई बहन श्री ठाकुर जी की अनेक रस लीलाएँ हैं, अनेक रस लीलाएँ हैं, सुंदर सुंदर भावमयी लीलाएँ हैं श्री ठाकुर जी की। और कमाल की बात यह है कि जैसे ही कृष्ण करुणामृत ग्रंथ का प्रारंभ किया तो प्रथम श्लोक में ही उन्होंने सबसे पहले चिंतामणि को ही प्रणाम किया है। चिंतामणिर जयत सोमगिरिर गुरुर में। सोमगिरी उनके गुरुदेव थे बिलमंगल जी के। और चिंतामणि सबसे पहले शब्द में बोले चिंतामणिर जयतु। अरे चिंतामणि तेरी जय हो, तेरी कृपा से ही आज मैं यहाँ हूँ, तेरी कृपा से यहाँ हूँ। और ऐसा अनूठा ग्रंथ लिख दिया उन्होंने कृष्ण करुणामृत कि आज भी हमारे वैष्णव उस ग्रंथ का आनंद लेते हैं, आज भी हमारे भक्त उस ग्रंथ का आनंद लेते हैं। और जहाँ जहाँ ब्रजमंडल में, वृंदावन में बिलमंगल जी जाते, उनके पीछे ही पीछे लोग उनकी वाणी को सुनने के लिए पहुँच जाते। इतना मधुर प्रवचन करते वो, उनकी वाणी को सुनने के लिए लोग व्याकुल हो जाते। ऐसे परम सिद्ध बिलमंगल जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और कमाल की बात तो ये, कुछ समय बाद वो चिंतामणि वैश्या उनको ढूंढते हुए वृंदावन आई। और उसको हमारे राधा गोविंद का ऐसा दिव्य दर्शन हुआ, हमारे राधा रमण लाल का, हमारे राधा वल्लभ लाल का, हमारे श्री बिहारी जी का ऐसा दर्शन प्राप्त, हमारे उन ठाकुर जी का ऐसा दर्शन प्राप्त हुआ कि फिर वो चिंतामणि वैश्या भी कभी दोबारा छोड़ करके वृंदावन से बाहर नहीं गई। ये ठाकुर की कृपा है। इसलिए कहा, नायमात्मा न प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन। तो बोले उनको प्राप्त कैसे करें? बोले प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यमे वैश वृणते तेन लभ्यः।
ठाकुर जी स्वयं जिसका वर्ण करते हैं उसको वो खुद प्राप्त कर लेते हैं। हमारी औकात नहीं है, इसलिए लगी है लो किनारे से कभी तो लहर आएगी। हम लोग भी सब चिंतन करते रहें, ठाकुर जी का जप, श्री जी का नाम जपते रहें, किशोर जी का नाम जपते रहें, लाल जी का नाम जपते रहें। एक ना एक दिन गोविंद जरूर कृपा करेंगे। आप सभी के मंगल की कामना। राधे राधे।